सोचो, आधी रात हो, स्टेशन सुनसान पड़ा हो और धुंध के बीच एक ट्रेन आकर रुक जाए। ना कोई आवाज, ना कोई चहल पहल, बस टूटी फूटी बोगियां और भीतर बैठे ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर लगता है वो जिंदा नहीं बल्कि सड़ी हुई लाशें हैं। और फिर दरवाजे पर खड़ा हो एक आदमी सफेद कोट में, काली आंखों के साथ, जो बस तुम्हें देख रहा है मुस्कुराते हुए। कहा जाता है ये वही ट्रेन है जो 50 साल पहले हादसे में जली थी, लेकिन आज भी हर आधी रात चलती है। और जिस किसी ने इसमें सफर शुरू किया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। अगर आप रात में सुन रहे हैं तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अच्छे अंदाज के लिए हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें। चलो शुरू करें। सर्दियों की एक काली रात थी, दिसंबर का महीना, जब ठंडी हवाएं हड्डियों तक को चीर देती हैं। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी थी। घड़ी ने ठीक 12 बजाए थे। स्टेशन लगभग सुनसान था, बस कहीं कहीं अलसाए हुए कुली और कुछ यात्री दिखाई दे रहे थे। दूर से आती कुहासे से भरी हवा में स्टेशन की लाइटें भी धुंधली लग रही थीं। अजय, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसी ट्रेन में सफर करने वाला था। दफ्तर के काम से देर हो गई थी, इसलिए उसे रात की आखिरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। उसके पास रिजर्वेशन नहीं था। मजबूरी में उसने जनरल डिब्बे में चढ़ने का मन बनाया, लेकिन ट्रेन खाली सी लग रही थी। इतने बड़े डिब्बे में मुश्किल से 5-6 लोग बैठे थे। डिब्बे में दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अजय ने अपनी जैकेट कसकर बंद की और एक खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। उसने सोचा, अच्छा है, भीड़ नहीं है, आराम से सफर कट जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। प्लेटफॉर्म पीछे छूटने लगा और खिड़की से बाहर बस अंधेरा और धुंधी दिखाई देने लगी। डिब्बे में बैठे लोग चुपचाप थे। एक कोने में बैठा बुजुर्ग आदमी सिर झुकाकर बैठा था। दूसरी ओर 2 औरतें थीं, जिनमें से एक ने अपना चेहरा बड़े स्कार्फ से ढका हुआ था। एक और यात्री अखबार पढ़ने का दिखावा कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नजर अजय पर ही ठहर रही थी। अजय ने ध्यान हटाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन ट्रेन जैसे ही शहर से बाहर निकली, नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा देखकर उसने फोन वापस जेब में रख लिया। अब खिड़की के बाहर घना अंधेरा और बीच बीच में तेज सीटी की आवाज ही उसका साथी थी। करीब आधा घंटा बीता होगा कि अचानक ट्रेन के डिब्बे की लाइटें एक पल को झपकीं और बुझ गईं। अंधेरे में कुछ सेकंड के लिए सब कुछ गुम हो गया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर लाइटें लौटीं, लेकिन उसी पल उसने देखा कि सामने बैठा बुजुर्ग अब गायब था। अरे, अभी तो यहीं था, अजय ने खुद से कहा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वह बुजुर्ग कहीं नजर नहीं आया। अजय ने सोचा शायद वो किसी दूसरे डिब्बे में चला गया होगा, लेकिन ट्रेन चल रही थी और दरवाजा किसी ने खोला ही नहीं। अजय ने अपने बगल में बैठे यात्री से पूछा, भाई साहब, वो बुजुर्ग कहां गए? उस आदमी ने अखबार से चेहरा उठाकर अजय की ओर देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। उसने धीमी आवाज में कहा, यहां कोई बुजुर्ग बैठा ही नहीं था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने औरतों की तरफ देखा। वे दोनों सिर झुकाकर ऐसे बैठी थीं मानो किसी ने उनकी गर्दन मोड़ दी हो। ट्रेन की खिड़की पर अचानक जोर से किसी ने दस्तक दी। अजय ने डरते डरते बाहर झांका। ठंडी हवा के साथ उसे बस धुंध दिखाई दी, लेकिन तभी धुंध में उसे वही बुजुर्ग दिखा, ट्रेन के साथ साथ दौड़ता हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल काली और मुंह खून से लथपथ। अजय चीख पड़ा। उसने सीट से उठकर पीछे की ओर भागना चाहा, लेकिन तभी उसे लगा कि डिब्बे के सारे यात्री अब उसी को घूर रहे हैं। अखबार वाला आदमी मुस्कुरा रहा था और औरतें धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी तरफ मुड़ रही थीं। उनके चेहरे इंसानी कम और लाश जैसे ज्यादा लग रहे थे। अजय भागा और अगले डिब्बे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां जो देखा उससे उसका खून जम गया। पूरा डिब्बा खाली था। सीटों पर धूल जमी थी, खिड़कियों पर मकड़ी के जाले और हवा में सड़ांत की बदबू थी। ऐसा लग रहा था कि उस डिब्बे में सालों से कोई बैठा ही नहीं। उसने जल्दी से वापस दरवाजा बंद किया और अपने डिब्बे में झांका, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। खाली सीटें,
टिमटिमाती लाइटें और गहरी खामोशी। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि वह शायद सपना देख रहा है, लेकिन तभी पूरे डिब्बे में एक ठंडी आवाज गूंजी। अब तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। आवाज हर सीट से, हर कोने से और यहां तक कि खिड़की के बाहर से भी आ रही थी। अजय ने आंखें कसकर बंद कर लीं। जब खोलीं तो उसने देखा वह बुजुर्ग उसके सामने बैठा था, वही काली आंखें और खून से सना मुंह। और उसके बगल में बैठी थीं वो दोनों औरतें जिनके गले पर गहरे कट के निशान थे, जैसे किसी ने छुरी से वार किया हो। अजय डर के मारे पीछे हट गया और फर्श पर गिर गया। तभी ट्रेन की लाइटें फिर से झपकीं और इस बार पूरा डिब्बा काले अंधेरे में डूब गया। डिब्बे में अंधेरा घना हो चुका था। अजय की सांसें जैसे गले में अटक गईं। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली लकीरें और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। बाहर का नजारा सिर्फ अंधेरा, धुंध और कभी कभार पेड़ों की काली आकृतियां। अचानक ट्रेन ने जोर का झटका खाया और अजय बुरी तरह फर्श पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने देखा कि सीटों पर परछाइयां बैठी हैं, धुंधली सी आकृतियां जिनके चेहरे साफ दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। अजय ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? मुझसे क्या चाहते हो? सामने बैठा वही बुजुर्ग हंसा। उसकी हंसी किसी लोहे की घिसाई जैसी थी। उसने धीरे से कहा, यह ट्रेन अब जिंदा लोगों के लिए नहीं है, तू यहां गलती से आ गया है। अजय का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब सपना है, मैं जाग जाऊंगा। लेकिन तभी बगल में बैठी औरतों ने एक साथ सिर घुमाया। उनके चेहरे आधे सड़े हुए थे, आंखों की जगह गहरे गड्ढे और गले पर कटे निशान। उनमें से एक ने बुदबुदाते हुए कहा, हम भी यही सोचते थे कि सपना है, लेकिन अब यहां से कोई नहीं निकल सकता। अजय ने हिम्मत जुटाई और अगले डिब्बे में भागने की कोशिश की। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गया। इस बार डिब्बा खाली नहीं था। वहां दर्जनों यात्री बैठे थे, लेकिन सबकी हालत अजीब थी। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का सिर आधा कुचला हुआ था, कोई पूरी तरह खून से लथपथ। सबके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे सालों पहले मरे हों। जैसे ही अजय अंदर गया, सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में भूख थी, एक ऐसी भूख जो इंसान की आत्मा तक को निगल सकती थी। अजय कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी भीड़ में से एक नौजवान उठा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, इस ट्रेन से कोई उतर नहीं सकता, यह रास्ता सिर्फ एक तरफ जाता है, मौत की ओर। अजय ने चिल्लाकर कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूं, मैं यहां क्यों हूं? नौजवान हंसा और उसकी हंसी के साथ डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाई। उसने कहा, हर आधी रात को यह ट्रेन चलती है। जो अकेला होता है, जिसे नींद नहीं आती, जो रास्ता भटक जाता है, यह ट्रेन उसे बुला लेती है। अजय का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि वह स्टेशन पर कितना अकेला था, कितने कम यात्री थे। क्या सच में वह इस ट्रेन का हिस्सा बनने वाला है? अचानक खिड़की पर फिर दस्तक हुई। अजय ने झांक कर देखा। ट्रेन के बाहर एक और ट्रेन चल रही थी, बिल्कुल पास में। लेकिन उस ट्रेन में जो यात्री बैठे थे, उनके चेहरे खून से लथपथ थे और आंखें बिल्कुल सफेद। उनमें से कई हाथ बढ़ाकर उसकी ओर इशारा कर रहे थे। अजय का दिल दहल गया। उसने आंखें मूंद लीं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वही बुजुर्ग, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह खोपड़ी में बदल चुका था। खाली आंखों के गड्ढों से अंधेरा टपक रहा था। तुझे लगा तू बच जाएगा, अब तो तू भी इस सफर का हिस्सा है। अजय ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और अगले डिब्बे की ओर भागा। इस बार दरवाजा खुलते ही वह हक्का बक्का रह गया। डिब्बे के अंदर पुराने जमाने का माहौल था। गैस लाइट जल रही थी। यात्री पुराने कपड़ों में थे, लेकिन सब खामोश थे, बिल्कुल मूर्तियों की तरह बैठे हुए। उनमें से किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का चेहरा आधा गायब था। अजय डरते डरते धीरे धीरे बीच से गुजरने लगा, लेकिन तभी सब यात्रियों ने एक साथ सिर घुमाया और उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों से खून टपकने लगा और मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हमारे साथ। अजय चीख पड़ा
और दौड़ने लगा। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ घना जंगल और बीच में टूटा हुआ बोर्ड जिस पर धुंधली रोशनी में लिखा था शमशानपुर। अजय का खून जम गया। उसने नाम सुना था। कस्बे के लोग कहते थे कि शमशानपुर नाम की जगह पर 50 साल पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन पटरियों से उतरकर आग में जल गई थी। उसमें बैठे सभी लोग जिंदा जल गए थे। क्या ये वही ट्रेन है? क्या ये सब वही यात्री हैं? अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने वही लोग खड़े थे। जले हुए चेहरे, कटे हाथ, सड़ी लाशें। सबकी आंखें उसी पर टिकी थीं। और फिर सबने एक साथ हाथ बढ़ाया, जैसे उसे पकड़कर अपने साथ खींच लेना चाहते हों। अजय ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया और घबराकर सीट पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, धड़कनें गूंज रही थीं। लेकिन तभी डिब्बे में ठंडी हवा चली और अंधेरे से वही डॉक्टर नुमा आदमी बाहर आया जिसे उसने पहले देखा था। सफेद कोट, काली आंखें और चेहरे पर खून से लथपथ मुस्कान। उसने धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तू बच नहीं सकता। अब तू भी इस हादसे का हिस्सा बनेगा। डॉक्टर नुमा आदमी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका सफेद कोट खून से लथपथ था और हाथ में पुरानी जंग लगी छुरी। अजय पीछे हटता गया, लेकिन उसके पीछे सिर्फ दीवार थी। तू कौन है? अजय कांपते हुए बोला। वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसने इन सब की देखभाल की थी, लेकिन इलाज से नहीं, मौत से। जब वो हादसा हुआ था, मैं ही इस ट्रेन का डॉक्टर था। सब मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने सबको वहीं छोड़ दिया, जलते हुए। तब से हर रात ये ट्रेन चलती है और हर सफर में हमें नया साथी चाहिए। अजय ने चिल्लाकर कहा, लेकिन मैं जिंदा हूं, मैं क्यों? डॉक्टर की हंसी पूरे डिब्बे में गूंज उठी। यही तो मजा है। ये ट्रेन उन लोगों को बुलाती है जो अकेले होते हैं, जो डर में जीते हैं, और तू बिल्कुल फिट है। अजय पूरी ताकत से भागा। अगले डिब्बे का दरवाजा खोला तो वहां का नजारा उसकी सांसें रोक देने वाला था। डिब्बे के बीचों बीच एक लंबी लोहे की मेज थी। उस पर सड़े गले शव पड़े थे, जैसे कोई पोस्टमार्टम टेबल हो। कुछ शव जले थे, कुछ के सीने फटे हुए, और उनके पास वही यात्री खड़े थे जिन्हें अजय ने पहले देखा था। बुजुर्ग, औरतें, नौजवान, सबके सब अब डॉक्टर की तरह सफेद कोट पहने हुए। उन्होंने एक साथ कहा, तेरी बारी है। अजय ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसने पूरी ताकत लगाकर चीखा, नहीं। अचानक ट्रेन जोर से हिली और झटका खाकर रुक गई। जब अजय ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वह ट्रेन की पटरियों के बीच खड़ा था। चारों तरफ घना जंगल और कुहासा, लेकिन ट्रेन गायब थी। उसने चैन की सांस ली, सोचा शायद यह सब सपना था। उसने जेब से फोन निकाला, पर उसमें अभी भी नो सिग्नल था। उसने पटरियों पर चलना शुरू किया। उम्मीद थी कि आगे कहीं स्टेशन मिलेगा। करीब आधे घंटे चलने के बाद उसे धुंध में एक छोटा सा स्टेशन दिखाई दिया। टूटी फूटी बिल्डिंग, जंग लगे बोर्ड पर लिखा था शमशानपुर स्टेशन। अजय का दिल धड़क उठा। वही नाम जो उसने पहले देखा था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, फिर वेटिंग रूम में गया। वहां की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। एक अखबार पर बड़ी हेडलाइन थी, एस्टरिस्क एस्टरिस्क, 1965 में शमशानपुर में ट्रेन हादसा, सैकड़ों यात्री जिंदा जले। अजय ने कांपते हुए अखबार पढ़ा। उसमें दर्ज था कि हादसा आधी रात को हुआ था और कहा जाता है कि उन यात्रियों की आत्माएं अब भी चैन से नहीं सो पाईं। अजय की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने सोचा, क्या मैं भी अब उन्हीं का हिस्सा बन जाऊंगा? तभी उसे लगा जैसे पीछे से कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। बेटा, भाग मत, हमें मुक्ति दिला। हम 50 साल से यहां फंसे हैं। हर रात वही सफर, वही दर्द। तू अगर हिम्मत करे तो हमें मुक्त कर सकता है। अजय हैरान रह गया। लेकिन मैं कैसे? बुजुर्ग ने कहा, जब अगली बार ट्रेन आएगी तुझे पटरियों पर दीपक जलाकर हमारी आत्माओं को विदा करना होगा, तभी हम सबको शांति मिलेगी। लेकिन अगर तू डर गया तो हमेशा के लिए हमारे साथ फंस जाएगा।
अजय का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन उसने तय किया अब वह भागेगा नहीं, वह इन आत्माओं को मुक्त करेगा। रात गहरी होती गई। स्टेशन पर ठंडी हवाएं और सन्नाटा। घड़ी ने 12 बजाए और तभी सीटी की आवाज गूंजी। धुंध को चीरती वहीं ट्रेन पटरियों पर दिखाई दी, अंधेरी, टूटी हुई, और उसमें बैठे सारे यात्री खून और राख से सने। अजय कांपते हाथों से एक माचिस जलाई और पटरियों पर छोटा सा दीपक रखा। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे डर से थरथरा रही हो। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। दरवाजों से वहीं यात्री उतरने लगे। कटी फटी लाशें, जले हुए चेहरे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर गुस्से की जगह उम्मीद थी। बुजुर्ग ने अजय की ओर देखा और कहा, मत डगमगाना, लो जलती रहनी चाहिए। अजय दीपक के पास बैठ गया, लेकिन तभी तेज हवा चली और लौ बुझने लगी। पीछे से डॉक्टर की ठंडी आवाज आई, तू सोचता है इन्हें बचा लेगा? नहीं, ये सब मेरे हैं। एस्टरिस्क एस्टरिस्क। अजय ने कांपते हुए हाथों से दीपक को ढक लिया। उसकी आंखों के सामने डॉक्टर खड़ा था, चेहरा अब और भयानक, हाथ में खून से टपकती छुरी। डॉक्टर चिल्लाया, रोक दो इसे। सारे यात्री फिर से चीखने लगे। उनके चेहरे भयानक रूप में बदल गए। हवा तूफान जैसी हो गई। दीपक बुझने ही वाला था। अजय ने पूरी ताकत से आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लिया। उसने कहा, अगर मेरी जिंदगी बची है तो इन्हें शांति मिले। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई, हवा रुक गई और सारे यात्री शांत हो गए। उनके चेहरे पर सुकून था। एक एक कर सब धुंध में विलीन होने लगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। लेकिन तभी डॉक्टर चीखा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। नहीं, यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आवाज गूंजती रही और ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। स्टेशन पर अब सिर्फ अजय था और जलता हुआ दीपक। स्टेशन पर दीपक अब भी जल रहा था। हवा थम चुकी थी। रात का अंधेरा घना और शांत था। यात्रियों की आत्माएं विदा हो चुकी थीं। अजय ने चैन की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह सोचने लगा, क्या सब सच में खत्म हो गया या यह किसी नए डर की शुरुआत है? उसी पल उसके कानों में सीटी की आवाज गूंजी। उसने सिर उठाया। धुंध के पार वहीं ट्रेन फिर लौट रही थी, लेकिन इस बार ट्रेन खाली थी। न यात्री, न शोर, न सड़ांध की बदबू, बस लोहे की कराहती आवाज और टूटे डिब्बों की परछाई। अजय कांप गया। अब ये क्यों आई? ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया और दरवाजे पर वही डॉक्टर खड़ा था। चेहरा अब और भयानक, आंखों से धुआं निकल रहा था और दांत लंबी कीलों जैसे नुकीले। डॉक्टर की आवाज पूरे स्टेशन पर गूंजी, तूने मेरी कैद तोड़ दी, लेकिन अब तू ही इसकी कीमत चुकाएगा। अजय पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने आत्माओं को मुक्त किया, मैंने सही काम किया। डॉक्टर हंसा, एक ठंडी कंपाती हंसी। हाँ, सबको मुक्त कर दिया, लेकिन अब यह ट्रेन खाली है और इसे चलाने के लिए एक आत्मा चाहिए। तूने उन्हें आजाद किया है, अब तेरी बारी है। अजय का खून जम गया। नहीं नहीं, मैं जिंदा हूं। डॉक्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अब तक जिंदा है, पर ज्यादा देर नहीं। अजय ने भागने की कोशिश की। उसने पटरियों पर दौड़ना शुरू किया। पीछे से डॉक्टर की परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे पूरा अंधेरा उसका पीछा कर रहा हो। अजय का दम फूल रहा था। उसने मुड़कर देखा, ट्रेन उसके साथ साथ चल रही थी, उसकी रफ्तार से मेल खाती हुई, और खिड़कियों के भीतर डॉक्टर की हजारों परछाइयां उसे घूर रही थीं। अचानक उसके पैरों के नीचे पटरी कांपी, तेज रोशनी फैली और अगले ही पल वह उसी ट्रेन के अंदर था। नहीं! अजय चीख पड़ा। डिब्बा बिल्कुल खाली था। सीटें टूटी हुई, दीवारों पर जलने के निशान, लेकिन हर शीशे में अजय अपना चेहरा नहीं, बल्कि डॉक्टर का चेहरा देख रहा था। ये कैसे? डॉक्टर की आवाज उसके अंदर से आई। कहा था ना, अब तू ही इस सफर का हिस्सा है, अब तू ही इस ट्रेन का रखवाला है। अजय ने पागलों की तरह खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था, अनंत, गहरा, निगल जाने वाला अंधेरा। वह चीख चीख कर थक गया, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और उसने महसूस किया कि उसका हाथ अपने आप सफेद कोट पहन रहा है।
नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं अजय हूं। लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। उसके मुंह से वही ठंडी हंसी गूंज रही थी। डॉक्टर की घड़ी ने 3 बजाए। ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर एक सुनसान स्टेशन था, जहां एक अकेला यात्री खड़ा था, डरा हुआ, थका हुआ और अपने शहर लौटने की जल्दी में। डिब्बे के दरवाजे से अब अजय बाहर झांक रहा था। सफेद कोट पहने, आंखों में काली गहराई और होंठों पर खून से भीगी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, आओ, सफर लंबा है। यात्री अनजाने में अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन ने सीटी बजाई और धुंध में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई अकेला यात्री आधी रात को सुनसान स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करता है, तो कभी कभी एक टूटी हुई ट्रेन आती है। उसमें बैठे यात्री सड़ चुके होते हैं, लेकिन दरवाजे पर एक आदमी खड़ा होता है, सफेद कोट, काली आंखें और मुस्कुराता चेहरा। कहा जाता है वह अजय है, जिसने आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन खुद हमेशा के लिए उस ट्रेन में कैद हो गया। और वह अब हर आधी रात नए यात्रियों का इंतजार करता है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अब चैनल पर वीडियो 2 दिन में आएगी। धन्यवाद।